प्रकाश या आत्मा का ध्यान। प्रकाश या आत्मा का ध्यान। सुप्रभात। सोचो तुम गुरु नहीं हो, गुरु कोई और है जिसने तुम्हारी आत्मा को उठाया है। जिसने तुम्हारी आत्मा को उठाया है वह जन्म मरण से परे है। वही सबका भार लेता है, सबका भरण पोषण करता है। जैसे ईश्वर सब कुछ होता हुआ भी अपने को ईश्वर नहीं कहता, इसी प्रकार गुरु भी कभी अपने को गुरु नहीं कहते। वो सदा नम्र होते हैं, पुत्रवत सबको प्यार करते हैं और मन ही मन सबका कल्याण चाहते हैं। तो गुरु मनुष्य नहीं है, वो आत्मा का प्रकाश है, आत्मा का ज्ञान है। इसी वास्ते गुरु का ध्यान भी प्रकाश आत्मा का ध्यान है। तो इस धार्मिक और आध्यात्मिक साधना में कभी कभी बड़ी भूल भी हो जाती है। यदि जीवन में कभी ऐसा धोखा हो भी जाए तो ठगई का सा जाल समझकर तुरंत उसे त्याग देना चाहिए। इसलिए साधकों को चाहिए कि इस काम में वह उतावले ना बने। किसी को अपना जीवन जल्दी ही बेच देना बुद्धिमानी नहीं है। 2-4 महीने देखें, उनके सत्संग का लाभ उठाएं, तब वह उस पर विश्वास करें। धर्म की आड़ में बड़े बड़े अनर्थ होते देखे गए। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर आत्मधन की कमाई करें, क्योंकि मनुष्य का हृदय निरंतर नित्य विभिन्न प्रकार की अहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण ना तो वो कभी विचार ही करता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और ना काम्य विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती है, तब वो जो सदा से मरण धर्मा था अमर हो जाता है। तो जब साधक के हृदय की अहंता, ममता रूप समस्त अज्ञान ग्रंथियां भली भांति कट जाती हैं, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, और जब उसे ध्यान योग के निरंतर अभ्यास से परमात्मा तत्व की दृढ़ अनुभूति हो जाती है, तब वो शरीर में रहते हुए ही अमर हो जाता है। बस इतना ही ब्रह्म विद्या का सनातन उपदेश है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो प्रभु कहते हैं कि सरलता ही परमात्मा को प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। धन्यवाद।